सर आप टेस्ट बना रहे हाँ, मैं एक अच्छा याद दिला, एक टेस्ट में स्पेशली डिजाइन कर रहा हूँ। ये जो बातें मैं पढ़ा रहा हूँ ना, आज जो पढ़ा रहा हूँ और जो मैं कल मैंने पढ़ाई, मैं एक टेस्ट स्पेशली डिजाइन करूंगा और वो आप लोगों को सेंड करूंगा सैटरडे को। मैं उसमें किस तरह के सवालात करूंगा, मैंने एक सेंटेंस लिख दिया, इट इज रेनिंग, और आगे लिखा हुआ है विच टेंस इज इट, कौन सा टेंस है ये। फिर लोग पूछते हैं ना मुझसे, आप बेसिक से पढ़ाते हो, अरे भाई इससे नीचे और कहाँ जाओगे, एबीसीडी पढ़ाना शुरू कर दो, है इससे नीचे कहाँ जाओ। यही है ना सबसे बेसिक, यही क्लियर हो जाए सबसे पहले तो बहुत बड़ी बात है कि टेंस की पहचान हो जाए, टेंस की फॉर्मेशन आ जाए, मॉडल्स की पहचान हो जाए। फिर उसी के अंदर मैं आपसे ये पूछूंगा कि ये जो सेंटेंस है, इट वाज रेनिंग, चेंज इनटू पास्ट परफेक्ट प्रोग्रेसिव, चेंज इनटू पास्ट परफेक्ट प्रोग्रेसिव। सो इट वाज रेनिंग को जब आप चेंज करेंगे पास्ट परफेक्ट प्रोग्रेसिव में क्या बनेगा? इट हैड बीन दिस It had मॉर्निंग। been raining since morning. It is raining change into present perfect progressive. क्या बनेगा? इट हैव बीन रेनिंग सिंस It has मॉर्निंग। been raining since morning. ठीक है ना, ऐसे ही सारी बातें पूछूंगा मैं। अच्छा, अब आ जाओ जरा इस फॉर्मेशन को गौर से देखो। सर हमें कैसे पता चलेगा कि ये फॉर्मेशन प्रेजेंट की बात कर रही है या पास्ट की? देखो दोनों डिट्टो सेम लिखी है, इट मे हैव बीन रेनिंग सिंस मॉर्निंग, इट मे हैव बीन रेनिंग सिंस मॉर्निंग। अब ये कैसे पता चलेगा कि ये प्रेजेंट है या पास्ट है? अब कैसे पता सर चलेगा ऊपर ये प्रेजेंट आई है या एम एट पास्ट है? होम हो रहा है और नीचे आई वाज एट होम हो रहा है। याद रखना, हमेशा सिचुएशन डिस्क्राइब करती है कि ये बात प्रेजेंट की हो रही है या पास्ट की, और सिचुएशन को डिस्क्राइब करने के लिए आगे पीछे एक जुमला जरूर लिखा हुआ होता है। जैसे यहाँ लिखा हुआ है इट आई एम एट होम, प्रेजेंट की बात हो रही है, आई वॉज एट होम पास्ट की बात हो रही है। क्लियर हो रही है बात? कभी भी याद रखें, एक सेंटेंस आपको ये नहीं बता सकता मॉडल्स के अंदर ये प्रेजेंट है या पास्ट है, जब इस तरह की सिचुएशन आती है, और खासतौर पे ये वाली फॉर्मेशन। क्यों? जब ये कह रहे हैं देखो प्रेजेंट की भी बात हो रही है, पास्ट की भी और फ्यूचर की भी। अब एक सेंटेंस में और बोल रहा हूँ, गौर से सुनना। आई वुड गो टू स्कूल, अब ये प्रेजेंट है, पास्ट है, फ्यूचर है? सर आई रिपीट प्लीज कर रिपीट दे, समझ अगेन। नहीं आई वुड आई। गो टू स्कूल, आई वुड ये फर्स्ट। नहीं बता सकते बेटा जब तक इसको किसी सिचुएशन में ना डाल दिया जाए। अभी सर ने बताया है कि वुड पास्ट में भी आ सकता है, और लेकिन वुड प्रेजेंट और फ्यूचर में भी आते हैं। इफ आई वर अ चाइल्ड आई वुड गो टू स्कूल, सर ये तो अब प्रेजेंट और फ्यूचर की बात कर रहा है। व्हेन आई वाज अ चाइल्ड आई वुड गो टू स्कूल एवरी डे, लो भाई पास्ट की बात कर रहा है। पास्ट। यानी के कभी भी याद रखिएगा, एक सेंटेंस को देखकर मॉडल्स के अंदर उसकी मीनिंग्स को एक्सट्रैक्ट मत कीजिएगा। ये टेंसेस नहीं है। आई गो मैं जाता हूं, आई वेंट मैं गया था, आई विल गो मैं जाऊंगा। आई ही मे हैव गॉन, ही मे हैव गॉन, क्या मतलब? वो जा चुका है। नहीं गैस कर सकते, ये देखो अभी आ रहा हूं, याद रखना मेरा जुमला, याद रखना जुमला। अब आइए, शी वॉज कॉलिंग यस्टरडे, बताइए कौन सा टेंस है? सर पास्ट प्रोग्रेसिव। सर पास्ट प्रोग्रेस। मैं आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि आप इसको मॉडल में कन्वर्ट कर दीजिए। तो आप लोग क्या करेंगे? सर शी मे हैव बीन कॉलिंग यू कॉलिंग यू यस्टरडे। यस्टरडे। आपने सिर्फ क्या किया, मॉडल लगा दिया, शी मे हैव बीन कॉलिंग यू यस्टरडे, शी मे हैव बीन कॉलिंग यू यस्टरडे। यस्टरडे। आ गई बात समझ? शी वॉज अपसेट, शी मे शी मे हैव बीन
calling you since So calling you yesterday. yes. she was upset. वो काफी परेशान थी. वो शायद तुम्हें कल से फोन कर रही थी. She may have been calling you since yesterday. वो शायद तुम्हें कल से फोन कर रही थी. अब यहाँ पर ये कौन सी मीनिंग दे रहा है आपको? परफेक्ट प्रोग्रेसिव की. और सिचुएशन प्रोग्रेसिव है. टाइम कौन सा है? प्रेजेंट है, पास्ट है? Past. So past. अभी बात समझ. जी सही है. सर. आगे देखिए. अब देखिए. She is tired. She was tired. She may have been Present or working. past. She may have been working since morning. शायद वो सुबह से काम कर रही है. She may have been working since morning. शायद वो सुबह से काम कर रही थी. ये थी और have का फैसला किसने किया है? Sir, She was situation. tired and she She was tired. She She. is tired. She was tired. बस. Sir, main verb ने. बस ये याद रखो. Auxiliary verb. सिचुएशन फैसला करती है मॉडल्स के अंदर कि ये प्रेजेंट है या पास्ट है. एक जुमला कोई फैसला नहीं करेगा. आपके तो पास सर हमें सिचुएशन के साथ ही दिखना है इसको. हमेशा मॉडल्स को सिचुएशन में ही आपको दिखेगा ना. वो कोई ना कोई एक जुमला तो नहीं आएगा ना. परिंदे उड़ते हैं, बर्ड्स फ्लाई. जी सर. अब तो इंग्लिश जब बोलेंगे तो आगे पीछे कोई ना कोई सिचुएशन होगी. अब जी. देखिए एक सेंटेंस लिखा हुआ है, यू शुड टेल सारा. आज की क्लास से पहले आप इसका पास्ट अल्लाह ही जाने कैसे बनाते हैं. मैं यकीन से कह सकता हूँ 98% बच्चे शी टोल्ड, यू शुड टोल्ड सारा बनाते हैं. मान लो मेरी. Yes sir. Yes sir. तुम लोग, मैं भी तुम लोगों की मोहल्ले से हूँ, इलाके से हूँ, शहर से हूँ, मुल्क से हूँ. मेरा जहन यही कहता है. प्रेजेंट होता है यू टेल सारा, पास्ट होता है यू टोल्ड सारा. तो यू शुड टेल सारा, यू शुड टोल्ड सारा. हमें स्कूल लाइफ में मॉडल वर्ब्स की नॉलेज नहीं दी गई है, तो हम जानते ही नहीं है इस बात को. दूर दूर तक नहीं पता किसी भी पाकिस्तानी को कि यू शुड टेल सारा का पास्ट क्या होगा. सर ये फर्स्ट टाइम मैंने ये समझा है. 95% लोग हाथ उठाकर बताइएगा, हाथ उठाकर बताइएगा किसने आज ये पहली मर्तबा सुना है कि यू शुड टेल सारा का पास्ट यू शुड हैव टोल्ड सारा होता है. 3, 4, 5, मैं कह रहा हूँ 98%. बाकी लोग झूठ बोल रहे हैं, उनको भी नहीं पता था. उठा लो. अबे मतलब हमारे पास सारे सिटी स्कैन एक्सरे पड़ी हुई है, रिपोर्टें पाकिस्तानी स्टूडेंट. हम रिसर्चर्स है भाई. हमने रिसर्च की है कि बच्चा पाकिस्तानी स्टूडेंट अपनी राइटिंग में क्या मिस्टेक करता है. मेरी रिसर्च का टॉपिक यही था, व्हाट मिस्टेक्स डज पाकिस्तानी स्टूडेंट मेक इन देयर राइटिंग ऑन इंटरमीडिएट लेवल. तो हमने बहुत सारे, हम पढ़ाती 10 साल मैंने 9 मैट्रिक फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर बीकॉम पार्ट 1 के स्टूडेंट्स को पढ़ाया. तो हम तो जब वो लिखते थे तो वो लिखते थे भाई, वाह भाई वाह, तुम्हें चूज की सेकंड फॉर्म ही नहीं आती. अरे वो चूज तो होती है ईडी लगा के बस. ठीक है ना. आपने जब भी हाथ उठा लिया, सब मैंने पहली मरतबा सुना. चलिए, तो इट्स यू शुड हैव टोल्ड सारा, यू शुड हैव टोल्ड सारा. अब देखो इसका पास्ट कैसे बने. नई फॉर्मेशन आपके सामने ऊपर लिखी हुई है. मॉडल You should have told sir. वर्ब. मॉडल्स का पास्ट जब भी बनाना होता है तो हम मॉडल का पास्ट ऐसे ही बनाते हैं. यू शुड हैव टोल्ड सारा, यू शुड हैव टोल्ड सारा. अब मैं आपके सामने एक और जुमला लिख रहा हूँ, उसका पास्ट बनाओ जल्दी से. इट मे रेन. पास्ट बनाओ. It may It may have rained. इट मे हैव रेन. शायद बारिश हुई थी. इट मे हैव रेन्ड. She might see you last week. She might see you next. She might see you next week. अब might को दिमाग से निकाल दो, ये पास्ट की बात करते हैं, लेकिन वो फ्यूचर की बात हो रही है. वो Okay. शायद ही वो तुमसे अगले हफ्ते मुलाकात करे, मसरूफ बहुत है वो. She might see you next week. इसका पास्ट बनाओ. She might have seen you Might last have. week. She might have seen you last week. She might have seen you last week. अब मैंने जब ये कहा she might have seen you last week, this is the past. अब तुम
देखो मैंने ये पढ़ाने का मतलब मकसद क्या है, इतनी छोटी सी उम्र में क्यों पढ़ा दिया है। तुम लोग अभी अंग्रेजी में बात कर रहे हो, तुम लोग बहुत सारी गलतियां कर रहे हो। तो मैं चाह रहा हूँ गलतियों से बचो। यस। यस आप लोग। एनी क्वेश्चन? यस सर। सर मेरा है कि जैसे सर आपने लिखा है कि शी माइट सी यू नेक्स्ट वीक, शी माइट हैव सीन यू लास्ट वीक, तो सर हमें ये टाइम जो कंडीशन है ये लगाना जरूरी है? नहीं, आपको समझाने के लिए लगाया हुआ है कि फ्यूचर है, ये पास्ट है। आप फॉर्मेशन से समझ जाएंगे जब बड़ी हो जाएगी ना जी आप, सर। तो आप जी सर। शी माइट सी यू, शी माइट हैव सीन यू समझ जाएंगे। आपकी प्रेजेंट है, ये ओके सर। ओके सर। पास्ट। सर एक सवाल है, जी पूछिए। सर परफेक्ट आ गया, ये तो आपने सिंपल सिचुएशन को पास कर दिया। देखें, यू शुड टेंस आ रहा, ये सिंपल है सिचुएशन, इसका पास्ट सिंपल क्या हो गया, यू शुड हैव टोल्ड सम। इट मे रेन, इसका ये सिंपल है, इसका पास्ट हो गया, इट मे हैव रेन। लेकिन यही फॉर्मेशन एक और मीनिंग्स भी अपने अंदर रखती है, और वो कौन सी है? परफेक्ट। अब ये परफेक्ट मीनिंग्स कैसे जनरेट करेगी, देखो ये 3 सेंटेंसेस, आखिरी बात आज की। She is not here, she may have gone home। ये परफेक्ट सिचुएशन, मतलब क्या जनरेट हो रहा है, वो यहाँ पर नहीं है। शायद वो घर जा चुकी, चुकी है। वो आगे ना आप लोग का चुका है, चुकी है, चुके हैं, मैंने भी वो इस्तेमाल सर किया। थर्ड फॉर्म से पता चलेगा। Not here, she may have gone home। शायद वो घर जा चुकी है। She was not here, शी मे वो बी यहाँ गॉन। नहीं थी। not here। She may have gone। अब ये देखो यहाँ पर ये नहीं कि she may had कर दे आप, ऐसा नहीं है कि आप इसको she may had कर दें। अब आप ओके क्या सर। करेंगे? she may have शी मे gone। हैव गॉन होम व्हेन यू She may केम। have gone when you came। अब लेकिन देखिए, आप सिचुएशन को समझिए, वो शायद घर जा चुकी थी जब तुम आए, when you came। आगे बात समझ। यस सर। if you come tomorrow at 7 if you come tomorrow at 7, अगर आप कल 7 बजे आएंगे, if you come tomorrow at 7, she may have gone। सर इसका ऐसे, सर इसका पास्ट ऐसे बनेगा, इफ यू केम टुमारो नहीं, इसका शी मे पास्ट नहीं हैव। बना, इसको क्यों अभी आप मत छोड़िए, अभी मॉडल को देखे ना। इफ यू It is कम future. टुमारो एट 7, अगर आप कल 7 बजे आएंगी, शी मे हैव गॉन। अब प्रेजेंट की बात हो रही है या फ्यूचर की बात हो रही है? फ्यूचर। Future. फ्यूचर के। शी मे हैव गॉन, तो शी मे हैव गॉन का मतलब बताओ क्या होगा? फ्यूचर, वो जा वो चुकी शायद होंगी। जाए। तो शायद जा चुकी होगी। इफ यू कम टुमारो एट 7, शी मे हैव शी मे गॉन। हैव गॉन। शी मे हैव गॉन। शी मे हैव गॉन। गॉन। आगे बात समझ, जी सर। सही है भाई? आखिरी सवाल, टेंसेस और सर इसका ये प्लीज ये पीडीएफ सेंड कर देना। जी भेज दो। टेंसेस और मॉडल्स में फर्क क्या है? व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन टेंसेस एंड मॉडल्स? याद रखिएगा, टेंसेस टॉक अबाउट रियलिटी। टेंसेस हकीकत की बात करते हैं। आप जो भी जुमला टेंस में बोलेंगे, जो भी जुमला आप टेंस में बोलेंगे, याद रखिएगा, हमेशा याद रखिएगा, वो हकीकत होगी। शी कॉल्ड अली, उसने अली को फोन किया था, वाकई किया था। ही स्मोक, वो सिगरेट पीता है, रियलिटी है। सरसीप टीचर, सरसीप हमें पढ़ाते हैं, रियलिटी है। क्या कर रही है तुम इसको? आई एम टेकिंग क्लास, रियलिटी है। यू आर लर्निंग इंग्लिश राइट नाउ, क्या है ये? रियलिटी है।
When you talk about real situations, when you talk about reality, you use tenses. But when you talk about modality, when you talk about obligation, ability, possibility, logic और certainty, क्या मतलब यहाँ पर कुछ होता नहीं, लेकिन अब देखो जुमला कैसा होगा। He must speak in English, उसे लाजमन इंग्लिश बोलनी चाहिए, बोलता नहीं है। She should call Ali, उसे अली को फोन करना चाहिए, करती नहीं है। जबकि व्हाट्सएप फ्री कॉल होती है, फिर भी कहती नहीं पैसे कटेंगे, डेटा खर्च होगा। She may be taking an extra class, शायद वो एक्स्ट्रा क्लास ले रही हो, कंफर्म नहीं है, रियलिटी भी है। अगर रियलिटी होगी तो टेंस में चली जाएगी, शी इज टेकिंग एन एक्स्ट्रा क्लास। शी कैन कॉल अली, सलाहियत है उसके पास, मोबाइल भी है, लेकिन फिर भी नहीं करती। शी कैन कॉल अली, वो कर सकती है। शी मे कॉल अली, शायद वो अली को फोन करेगी, करेगी, ये हमेशा मॉडल ही रहेगा। विल आपको पता है क्या है, विल है ही मॉडल, हम इसको ऑक्सिलरी वर्ब का दर्जा देते ही नहीं है। मैंने आपको ऑक्सिलरी वर्ब में पढ़ाया विल, ऑक्सिलरी वर्ब 3 है, डू बी एंड हैव। विल इज अ मॉडल वर्ब, विल बात ही करता है फ्यूचर की, जो जिस पर आपको यकीन नहीं है। 99% आप श्योर, बहुत कम जुमले ऐसे जो 100% पर जाकर श्योर होते हैं। तो याद रखिए, टेंसेस टॉक अबाउट रियलिटी, मॉडल्स टॉक अबाउट ऑब्लिगेशन, एबिलिटी, पॉसिबिलिटी, लॉजिक एंड सर्टेनिटी। आपको अगली क्लास के अंदर मैं मॉडल्स और टेंसेस को कंबाइन करके एक नया फॉर्मेट दूंगा, और वो होगा कंडीशनल सेंटेंसेस का। मैं ये ऐसा क्यों कर रहा हूं, इसलिए कर रहा हूं कि मैंने ये ऑब्जर्व किया है कि आप लोग इंग्लिश बहुत बोलते हैं माशाल्लाह डिस्कशंस में, लेकिन गलत बोलते हैं। और मैंने ये भी महसूस किया है कि आप लोग टेंसेस पढ़ने के बाद समझ जाते हैं कि अल्लाह हाफिज हो गया, बस 3 महीने बाद पब्लिक शॉर्ट हो जाती है। तो मैं चाह रहा हूं कि आप लोग 3 महीने के अंदर इतना कुछ पढ़ लें कि आपको हमेशा इस बात का एहसास रहे, काश मैं मॉडल्स भी पढ़ लेती, काश मैं कंडीशनल्स भी पढ़ लेती। ये जो जुमला मैंने बोला है, काश मैं कंडीशनल्स पढ़ लेती, ये कंडीशनल्स का है। अगर आप इसके बारे में जानना चाहते हैं तो अगली एपिसोड जरूर देखिएगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, प्लीज ज्वाइन योर। जी सर। अस्सलाम वालेकुम।